कटिहार जिले में पिछले 10 दिनों से लापता सतीश की गुमशुदगी का जो है अब पता चल गया है। कुर्सेला थाना में जो 2 गिरफ्तारी हुई है, उस सतीश की जो गुमशुदगी का गुत्थी थी अब उसको सुलझा लिया गया है और उनके हत्या के जो आरोपी थे उसकी भी उद्भेदन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, कटिहार में पिछले 10 दिनों से सतीश नामक युवक जो है गुमशुदा था। उसके बाद जब पता किया गया तो वो जो है उसकी हत्या के 2 आरोपी कुर्सेला थाना में गिरफ्तार हो चुकी है। और इस मामले पर कटिहार के एसपी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आइए उनकी बातों को सुनते हैं। जी, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, 28 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़के का अपहरण किया गया है। इस संदर्भ में जो है परिजन द्वारा कुर्सेला थाना में केस भी अपहरण का दर्ज कराया गया। लगातार इसमें जो है एसडीपीओ सदर 2 और थाना अध्यक्ष कुर्सेला द्वारा रेड छापेमारी की जा रही है। बाकी तकनीकी अनुसंधान भी इसमें लगातार किया जा रहा था। इसी क्रम में एक प्राथमिकी अभियुक्त मयंक को गिरफ्तार किया गया। उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इस मामले का खुलासा हुआ कि मयंक और उसके पिता बबलू शाह जो हैं, उनके दुकान पे जो अपहृता है वो काम किया करता था और दोनों ने कुछ पैसे को लेके इनके बीच पूर्व में विवाद रहा है। दुकानदार बबलू शाह द्वारा जो है मृतक पे आरोप लगाया गया कि आप पैसा हमारे दुकान से चुराते हो, जिसको लेके कि हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ और उसी हीटेड आर्ग्यूमेंट के क्रम में मयंक और बबलू शाह और कुछ अन्य परिजन द्वारा जो है उसको जो बच्चा है उसको मार दिया गया और अगले दिन रात भर उसे घर पर रखकर बोरे में कसकर अगले दिन कोसी नदी में जो है उसकी लाश को फेंक दिया गया। इस मामले में मयंक की गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही साथ शंभू शाह जो कि मयंक का परिजन है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा बबलू शाह की गिरफ्तारी जो कि मयंक का पिता है उसकी भी रोल रही थी इसमें। उसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार रेड छापेमारी की जा रही है और आगे कुछ परिजन का भी नाम इसमें सामने आया है जो कि कन्फेशन में आया है, जिनके द्वारा कि लाश को छिपाने में, गायब करने में, मारने में सहयोग करना और अगले दिन जो है लाश को कोसी नदी में फेंकने में सहयोग किया गया है। उनकी भी पहचान कर ली गई है, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, किस चीज़ से मारा गया था? हथियार क्या है? इसमें कुछ जो है सामग्री को जब्त किया गया है, जैसे लोहे का रॉड जब्त किया गया है जिसके द्वारा मारा गया था। इसके अलावा बिजली का तार का जो है उसका प्रयोग हुआ था, उसको भी जब्त किया गया है। साथ ही साथ जो अभियुक्त हैं उनके घर से कुछ खून से लदा हुआ कुछ कपड़ा जो है उसको भी जब्त किया गया है। मोबाइल जो है तकनीकी अनुसंधान के क्रम में जो मोबाइल का प्रयोग हुआ था जो कि अभियुक्तों के साथ था उसकी भी ट्रेस की गई है, तो वो भी जो है उसको भी जब्त कर लिया गया है। बाकी हम लोग बॉडी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार इसमें जो है प्रयास कर रही है कि बॉडी रिकवर हो। सर, दुकानदार बबलू शाह की जो बेटी है उससे भी कुछ अफेक्शनेट रिलेशन की चर्चा आता, उस एंगल में क्या जांच हुआ है, उस पर क्या करेंगे? जी, जो तकनीकी अनुसंधान किया गया है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो मृतक है उनकी दुकानदार की बेटी से बातचीत है, परंतु जो पूछताछ में जो स्पष्ट रूप से पता चला है कि आपसी जो चोरी का मामला आ रहा है, चोरी का जो विवाद था, जो आरोप लगाया जा रहा था दुकानदार द्वारा मृतक पे, वही हीटेड आर्ग्यूमेंट का रीज़न था जिसके कारण कि ऑन द स्पॉट जो है वहीं पे एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के तहत इसकी हत्या की गई। इसमें बाहरी लोग भी शामिल हैं सर? जी, अभी तक जो नाम सामने आए सारे इनके परिजन ही हैं। एक परिजन को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है, शंभू शाह। इनको मनिहारी थाना से गिरफ्तार किया गया है, मनिहारी थाना अंतर्गत। और बाकी भी जो नाम सामने आ रहा है फिलहाल अभी परिजन का ही नाम सामने। कुल कितने लोग थे सर उसमें शामिल? लगभग 6 से 7 लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। 3 गिरफ्तार, 2 गिरफ्तार हुए हैं अभी फिलहाल इसमें। जी, तो जैसा आपने एसपी के बातों को सुना कि कैसे जो है पुलिस के मुताबिक कुर्सेला थाना क्षेत्र के अयोध्यागंज बाजार के निवासी सतीश अपनी जान पहचान वाले बबलू शाह की किराने दुकान में काम करता था। बीते 10 दिनों से वह लापता था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस लगातार उसकी तलाशी कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने बबलू शाह के बेटे मयंक को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि बबलू शाह, उनके बेटे मयंक और परिवार के कुछ सदस्यों ने मिलकर सतीश की हत्या कर दी। हत्या के वजह दुकान में हुई चोरी को लेकर बहस थी। देखिए, छापेमारी जारी है, अभी भी कुछ लोग गिरफ्तार नहीं हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन ये जो मामला है दुकान में चोरी का था, उसके बाद जो है मारकर उसको गंगा में फेंक दिया गया। उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी त्वरित कार्रवाई की। उसके बाद जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की इस मामले में सफल बताई जा रही है, उद्भेदन हो गया है। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।